हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने चैनल वाईटी एजुकेशनल गुरु पर और लेकर आया हूँ पहले की तरह वीकली करंट अफेयर हिंदी वन लाइनर। कौन सा? वीकली करंट अफेयर्स हिंदी वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। कैसे हैं? परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो कितने नए स्थलों के लिए मंजूरी दी गई? 5। कितने? 5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC को जितने करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। कितने? 40 करोड़ रुपए। कितने? 40 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे? कितने का? 75,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जिस देश ने हेलेना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसने किया है? भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे प्रदान किया जाएगा, किसे किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है, किसने किया है? भारत और अमेरिका ने किया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, किसने किया है? चीन ने किया है। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा GI टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है यूरोपीय आयोग द्वारा। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एशियाई विकास बैंक ADB ने जिस राज्य में विकास परियोजनाओं को समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसने किए? नागालैंड ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के जिस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, कौन है? हामिश बेनेट। कौन? हामिश बेनेट। अगला प्रश्न है, जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है, किसने? श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका पर इस समय वित्तीय संकट भी लगा है। IPL इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, हार्दिक पांड्या। IPL इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसंस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती होती है। किसकी? महात्मा ज्योतिबा फुले की।
वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, तो किसको नवाजा गया है? नीलमणि फूकन। किसको? नीलमणि फूकन को। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है, किसे? हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला को। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी को। किसको? डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है, तो कितने राज्यों में? 126 में। शहरों में। जितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो कितने? 126 शहरों में। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। कौन बने हैं 10,000 रन पूरे करने वाले? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, तो 8.7% से अब 8% कर दिया गया है GDP ग्रोथ अनुमान। जिस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, वह किस राज्य में मिले हैं? असम में मिले हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में। विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर जितने प्रतिशत कर दिया है? कितने? 3% कर दिया है। WTO ने 4.7 से 3% कर दिया है वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हर साल जिस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत और जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है, वह कौन सा देश है? नेपाल में रेल सेवा बहाल कर दी गई है भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? पीटर नेविल ने। किसने? पीटर नेविल ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। कब? 11 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को जब तक मंजूरी दे दी गई है, कब तक? मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन को। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है, किसका हुआ? शिव कुमार सुब्रमण्यम का। किसका? शिव कुमार सुब्रमण्यम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस राज्य के बनासकांठा जिले के नडा बेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? किसके किया है? गुजरात के व्यू पॉइंट पर, जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट
होने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन? रिटायर्ड आउट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं तो कौन बने? शिखर धवन 1000 चौके लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।